वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी से वाबस्ता देही मईशत को फरोग देने वाले 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुके गुजरात की डेयरी सनत में खवातीन के बढ़ते किरदार की भी की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के आगाज का आज शाम करेंगे ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस खास मुकाबले का भारत में इनेकाद है एजाज की बात। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बीजेपी ने उठाया सदर के खिलाफ कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के काबिल इतराज तबसरे का मामला। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी ने कहा, यह है पूरे मुल्क की तौहीन। मगरबी बंगाल के वजीर पार्थ चटर्जी की मुआविन अर्पिता के ठिकानों से नकदी बरामद होने का सिलसिला जारी। अर्पिता के ठिकानों से करोड़ों की नकदी और दीगर कीमती सामान बरामद। बीजेपी ने पूरे मामले में वजीर आला ममता बनर्जी की खामोशी पर उठाए सवाल। बीजेपी युवा मोर्चा कारकुन के कत्ल पर कर्नाटक में हंगामे में इजाफा। बीजेपी लीडरों ने की NIA जांच की मांग। वजीर आला बोम्पई ने रद्द किया हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने का जश्न। बीजेपी सदर JP नड्डा महल्लू कारकुन के रिश्तेदारों से करेंगे मुलाकात। वजीर खारजा S जयशंकर का आज उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद का 2 रोज़ा दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के इजलास में होंगे शरीक। समरकंद में 15 से 16 सितंबर के दरमियान SCO सरबराह इजलास का इनेकाद। अमेरिका के मरकजी बैंक ने एक बार फिर शरह सूद में 0.75% का किया बड़ा इजाफा। महंगाई पर लगाम कसने के लिए फेडरल रिजर्व ने मुसलसल दूसरी बार इजाफे का किया ऐलान। और आज से बर्मिंघम 2022 दौलत मुश्तरका खेलों की हो रही है शुरुआत। 2 बार ओलंपिक में तमगा जीतने वाली PV सिंधु और मर्द हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह होंगे इफ्तिताही तकरीब में भारतीय टीम के परचम बरदार। खेलों में 322 रुकनी भारतीय टीम ले रही है हिस्सा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान साबर डेयरी का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वहां एक पाउडर प्लांट का इफ्तिताह किया जिसकी सलाहियत तकरीबन 120 मिलियन टन यौमिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने साबर डेयरी में एस्पेटिक दूध पैकेजिंग प्लांट का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने साबर चीज़ वे ड्राइंग प्लांट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखा। याद रहे कि साबर डेयरी गुजरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन का एक हिस्सा है जो अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध की मसनूआत की मुकम्मल सीरीज बनाती है और मार्केटिंग करती है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने साबर डेयरी का दौरा भी किया। उन्होंने प्लांट से मुंसलिक मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का करीब से मुआयना किया। प्लांट का लेआउट खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी मेयारात पर खरा उतरता है। तकरीबन 0 अखराज वाले इस प्लांट में बहुत कम तवानाई की खपत होती है। प्लांट जदीद तरीन और मुकम्मल तौर पर खुदकार ब्लॉक पैकिंग लाइन से लैस है। PM मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना के इस्तेफ़ादा के माबैन पासबुक तकसीम किए। ये स्कीम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन पर जोर देती है लाखों खानदानों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इसके साथ ही PM मोदी ने दूध की पैदावार के शोबे में बेहतरीन काम करने वाली खवातीन को भी एजाज से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक जलसे आम से भी खिताब किया। PM मोदी ने कहा कि गुजरात की डेयरी मार्केट गुज़िश्ता 2 दहाइयों में 1 लाख करोड़ तक पहुँच गई है। इस मौके पर उन्होंने इस शोबे में खवातीन की शिरकत की सताइश की। दूध समितियों में महिलाओं को पहले ना के बराबर स्थान था। आज कम से कम 3 महिलाएं आज मंडी के उस डायरेक्टर के रूप में रहती हैं। वो मंडली को चलाती हैं और कुछ जगह पर तो पुरुषों से ज्यादा बहनें काम संभालती हैं। दूध का पैसा महिलाओं को ही मिलना चाहिए और अगर महिलाओं के पास पैसे जाएंगे पाई पाई का सही उपयोग होगा, परिवार की भलाई के लिए होगा, पशु के कल्याण के लिए होगा। और आज
गुजरात में दूध का पेमेंट सिर्फ महिलाओं को मिलता है और उसके कारण मेरी महिलाओं बहनों की माताओं की ताकत भी बहुत बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूध की पैदावार के शोबे में कोऑपरेटिव की कामयाबी को ज़राअत के शोबे में भी नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसलों के अलावा मुतबादिल ज़राए से किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही मुल्क में आज 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन FPO की तश्कील का काम तेजी से जारी है। इन FPO के जरिए छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट से जुड़े सप्लाई चेन से बराह रास्त जुड़ सकेंगे। गुजरात में सहकारिता की एक समृद्ध परंपरा रही और संस्कार भी है, तभी तो सहकार है, और सहकार है तभी तो समृद्धि है। दूध से जुड़े सहकारी आंदोलन को जो सफलता मिली है, इसका विस्तार अब हम खेती से जुड़े बाकी क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। देश में आज 10,000 किसान उत्पादक संघ FPO इसके निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इन FPO के माध्यम से छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी वैल्यू और सप्लाई चेन से सीधे जुड़ पाएंगे। इसका बहुत अधिक लाभ मेरे गुजरात के किसान भाई बहनों को होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दिन के दूसरे प्रोग्राम में चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के आगाज का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही शतरंज के एक अहम मुकाबले का इफ्तिताह होगा। 1927 से मुनक़िद होने वाली इस आलीशान मुकाबले की मेज़बानी पहली बार भारत में और 30 साल बाद एशिया में हो रही है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के सदर द्रौपदी मुर्मू पर किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर बीजेपी बरहम है। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने आज इस सिलसिले में पार्लियामेंट हाउस अहाते में ज़बरदस्त मुजाहरा किया। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और बीजेपी के तमाम सांसद संसद भवन परिसर के गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को बिना शर्त तुरंत माफी मांगनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखें कि इस वक्त धरना प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, ये माफी की मांग कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी से, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से और कांग्रेस पार्टी से। और इनका कहना है कि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने जानबूझकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कतई उचित नहीं है। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति का अपमान किया है, भारत के संविधान का अपमान किया है, और जब तक सोनिया गांधी माफी नहीं मांगेंगी, अधीर रंजन माफी नहीं मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस प्रोटेस्ट को जारी रखेगी। जिस तरीके से राष्ट्रपति जी का अपमान किया, आदिवासी महिला का अपमान किया, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सोनिया गांधी जी माफी मांगे, अधीर रंजन जी माफी मांगे। जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, इस तरीके से देश की महिलाएं कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। टिप्पणी पर राष्ट्रपति के आप लोग प्रदर्शन कि अधीर रंजन चौधरी ने जो बोला है वो राष्ट्रपति जी को अपमान किया है, महिला को अपमान किया है, आदिवासी को अपमान किया है। कांग्रेस का ये मानसिकता बहुत ही नीच है। जिस तरह से उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया, ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। न केवल एक आदिवासी महिला की, हमारी प्रेसिडेंट का अपमान किया उन्होंने हर एक नागरिक का, हर एक भारतीय नागरिक का अपमान किया है। उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए, पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सदर जमहूरिया के बारे में कांग्रेस लीडर के काबिल एतराज़ तबसरे के खिलाफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज ज़बरदस्त हंगामा हुआ। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में ये मसला उठाया। उन्होंने इस बयान पर तनकीद की। Srimati Sonia Gandhi should come before the nation and apologize to the Rashtrapati and also to the entire country for the insult that
दूसरी जानिब लोकसभा में भी इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने इस मामले पर कांग्रेस क़यादत से माफी मांगने का मुतालबा किया। आदिवासियों से माफी मांगो, माफी मांगो, गरीब से माफी मांगो, शर्म करो। ये औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की। तुम्हारे पुरुष जैसा सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश की गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मगरबी बंगाल के वजीर पार्थ चटर्जी की मुआविन अर्पिता के अहाते से नकदी बरामद होने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल शाम वेलघरिया टाउन क्लब में उनके फ्लैट से करोड़ों रुपए मालियत की एक और खेप बरामद की है। इससे पहले भी उनका एक और घर पर छापा मारकर 20 करोड़ रुपए से जायद बरामद हुए थे। अर्पिता के घर से मिलने वाली नकदी इतनी है कि ईडी हुकाम को इसे गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। ईडी के अफसरान छापा मारने की कार्रवाई पूरी करके अर्पिता मुखर्जी की रिहाइशगाह से बाहर निकले तो उनके पास 29 करोड़ रुपए की नकदी से भरे 10 ट्रंक थे। इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर जेवरात और दीगर कीमती सामान मिलने का मामला भी सामने आया है। बीजेपी के कारकुनों ने मगरबी बंगाल की हुकूमत और मगरबी बंगाल के वजीर पार्थ चटर्जी के खिलाफ कोलकाता में एसएससी घपले के खिलाफ मुजाहरा किया। और वजीर आला विश्वास राज बोम्मई ने कर्नाटक हुकूमत की तश्कील के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज जन उत्सव के तौर पर मनाए जाने वाली तकरीबात को मनसूख करने का ऐलान किया है। वजीर आला ने खुद इसे मनसूख करने का ऐलान किया। उन्होंने ये फैसला बीजेपी कारकुन परवीन निटारू के कत्ल के बाद लिया है। वजीर आला विश्वास राज बोम्मई ने कहा है कि वो बीजेपी कारकुन के कत्ल की तहकीकात के लिए NIA जाँच के हक में है। इससे पहले कर्नाटक से बीजेपी MP शोभा करांचले ने वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर मामले की NIA से जाँच कराने का मुतालबा किया था। काबिल जिक्र बात यह है कि जनूबी कंटर जिले के बिलारे इलाके में मंगल के रोज बीजेपी कारकुन परवीन पर कुल्हाड़ी से हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया गया। आपको बता दें, परवीन ने 29 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करते हुए फेसबुक पोस्ट किया था। वजीर आला बोम्मई ने कहा था कि इस मामले में मुलविस तमाम मुजरिमों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इसके साथ ही जनूबी कंटर पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। जाकिर और शफी नामी दोनों मुलजिम जनूबी कंटर के बिलारे के रहने वाले हैं, जहाँ परवीन का कत्ल किया गया था। वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए अब नौजवानों को 18 साल मुकम्मल होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 17 साल से ज़्यादा उम्र के नौजवान अब वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए पेश की दरख्वास्त दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर्स को दरख्वास्त के इस अमल के लिए तकनीकी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। इसका मकसद वोटर लिस्ट को ज़्यादा तसलसल के साथ अपडेट करना है। इस काम के लिए क्वालिफाइंग की तारीखें 1 जनवरी के साथ साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होंगी। इस तरह वोटर लिस्ट को हर तीसरे महीने अपडेट किया जाएगा और नौजवान अहलियत की उम्र को पहुंचने के बाद ही अगली छमाही में अपना नाम शामिल करवा सकेंगे। वोटर लिस्ट में इंदराज के बाद फोटो शनाख्ती कार्ड दस्तियाब कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मजीद सारिफ, दोस्त और आसान बना दिया है। ये फॉर्म 1 अगस्त 2022 से दस्तियाब होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मजदूरों की नकल मकानी पर 2 रोज़ा मुशावराती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मरकजी वज़ीर मेहनत और रोजगार भूपेंद्र यादव ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भारत में इदारों को लचकदार, जामे और पायदार पॉलिसी के साथ आगे बढ़ाना है। इसके अलावा अच्छे काम को सबके लिए फ़रोग़ देना है। और मेहनत और रोज़गार के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि मेहनत और रोज़गार की वजारत ने ई-श्रम के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसके ज़रिए हमने अब तक 28 करोड़ मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्टर्ड मज़दूरों में 400 से ज़्यादा शोबों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। Ministry of Labour and Employment has also launched a digital platform called eShram, through which we have registered over 280 million unorganized sector workers engaged in 400 occupations. This helps us in the identification of informal sector workers across India and creation of a credible real-time database with help in the effective delivery of social security and welfare scheme.
नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सदारत में पार्लियामेंट के अहाते में हेपेटाइटिस के तय अरकान पार्लियामेंट को बेदार करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने तमाम अरकान पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि वह हेपेटाइटिस फ्री इंडिया के लिए अहम रोल अदा करें और इसे एक अवामी तहरीक बनाएं। Not only members of parliament, members of legislative assembly, but also members in the local elected bodies to take this campaign to the people, educate them, if possible make a presentation. Nowadays everywhere facility is there to have the presentation also, so that they will be impressed and they will be convinced and they will join the movement. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रोग्राम में कहा कि हेपेटाइटिस से पाक भारत के लिए अवामी तहरीक की सिमत में काम करना होगा। हमें 2030 तक इस देश के अंदर हेपेटाइटिस को वायरल को समाप्त करना है। हम इस बातों को लेकर हमारे जनप्रतिनिधि जो 130 करोड़ लोगों जनता का जनप्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हमारे क्षेत्र की जनता को स्वस्थ रखें। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडावी ने प्रोग्राम में कहा कि अरकान पार्लियामेंट को हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए रोकथाम, जांच और इलाज के 3 जिहती नुक्ते नज़र को मिशन मोड में काम करना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ने अभियान चलाया है पब्लिक पार्टनरशिप का, लोग उसके साथ जुड़े। एक की कोई टीबी पेशेंट है तो उसको गोद ले, उसकी देखभाल करे, उसको न्यूट्रिएंट फूड मिले, नियमित मेडिसिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसके लिए केवल एक डैशबोर्ड बनाया है और अभी 15 दिन पहले इन डैशबोर्ड को चालू किया है। आज 1 लाख लोगों को लोगों ने गोद ले लिया। ये लोग भागीदारी से देश कर सकता है। मालदीव के फौजी सरबराह मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने दिल्ली में कौमी मेमोरियल पहुंचकर खिराज अकीदत पेश किया। मालदीव के फौजी सरबराह 2 अगस्त तक भारत में रहेंगे और कई अहम अफसरान से मुलाकात करेंगे। और उन्हें नॉर्थ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा के पैगाम के साथ लद्दाख में 12,000 फुट की बुलंदी पर तिरंगा लहराया गया। आईटीबीपी के जवानों ने इसके जरिए से सबको इस मुहिम का हिस्सा बनने का पैगाम दिया। उन्होंने हमवतनों से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मुहिम का हिस्से के तौर पर तिरंगा लहराने की अपील की। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज से उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वह शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शरीक होंगे। समरकंद में 15 से 16 सितंबर के दरमियान SCO सरबराह इजलास का इनेकाद होगा। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका के मरकज़ी बैंक ने एक बार फिर शरह सूद में इजाफा कर दिया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए फेडरल रिजर्व ने लगातार दूसरी बार इजाफे का ऐलान किया है। बैंक ने शरह सूद में
0.75% का इजाफा किया है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा है कि खतरात के बावजूद बैंक अफरादी स्तर पर काबू पाने के लिए आने वाले महीनों में शरह सूद में इजाफा जारी रखेगा। इसराइल ने फिलिस्तीनी ग्रुप हमास पर शहरी इलाकों में जानबूझकर हथियार छुपाने का इल्जाम आयद किया है। इसराइल ने बुध के रोज इस हवाले से कुछ तस्वीरें आम की हैं। इन तस्वीरों में गजा में एक स्कूल, एक पेप्सी फैक्ट्री और दीगर इमारतों के करीब असलहों के डिपो और सुरंगें दिखाई गई हैं। इसके अलावा फौज की जुनूबी कमान ने ड्रोन फुटेज भी जारी की है, जिसमें गुंजानाबाद वाले शहरी इलाकों में सुरंगें और असलहों के डिपो दिखाए गए हैं, जिनमें अल-शिफा अस्पताल और गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी शामिल है। दूसरी जानिब हमास ने इसराइल के दावे को मुस्तरद कर दिया है। उधर इराक में शिया आली मुक़्तदा अल सद्र के हामियों ने पार्लियामेंट की इमारत में घुसकर मुजाहरा किया। ये लोग मुल्क के अहम सियासी इत्तेहाद की जानिब से ईरान नवाज रहनुमा को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने से नाराज़ हैं। जब मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोला तो वहाँ कोई रुकन पार्लियामेंट मौजूद नहीं था। मुजाहिरीन साबिक़ वज़ीर और साबिक़ सूबाई गवर्नर मोहम्मद अल-सौदवानी की उम्मीदवारी की मुखालफत कर रहे थे। अल-सौदवानी को ईरान नवाज रहनुमा समझा जाता है। शिया रहनुमा मुक़्तदा अल सद्र की जमात इराक़ी सियासत में ईरान नवाज जमातों की मुदाखलत को मुखालफत करती रही है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद चीन के शहर वुहान में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। ख्याल रहे कि वुहान के इलाके जियांगशा में कोरोना के 4 मामले सामने आए हैं। इन सब में इन्फेक्शन की कोई अलामत नहीं थी। 2 रोज़ कबल कोरोना के 2 मामले सामने आए थे, जिसके बाद इनके राब्ते में आने वाले अफराद की भी छानबीन की गई और मजीद 2 मामला सामने आए। इसके बाद इलाके के लोगों को 3 दिन तक घरों में रहने का हुक्म दिया गया है। वुहान में ही कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था। खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स आज से बर्मिंघम में शुरू हो रहे हैं। गेम्स 8 अगस्त तक जारी रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 तमगों की 283 मुख्तलिफ मुकाबलों पर मुश्तमिल है। इस साल 72 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन गेम्स के लिए तकरीबन 6500 खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ बर्मिंघम पहुंच चुके हैं। खवातीन की T20 क्रिकेट को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया है और 2 बार की ओलंपिक तमगा जीतने वाली टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और भारतीय मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताई तकरीब के लिए भारतीय दस्ते का परचम बरदार बनाया गया है। मनप्रीत का नाम दूसरे परचम बरदार के तौर पर शामिल किया गया है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता साल मनप्रीत की क़यादत में भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीता था। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में सावर डेयरी से वाबस्ता देही मईशत को फ़रोग़ देने वाले 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और संग बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुके गुजरात की डेयरी सनत में ख़वातीन के बढ़ते किरदार की भी की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के आगाज़ का आज शाम करेंगे ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस खास मुकाबले का भारत में इनेकाद है एजाज़ की बात। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बीजेपी ने उठाया सदर के खिलाफ कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के काबिल एतराज़ तबसरे का मामला। मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी ने कहा, यह है पूरे मुल्क की तौहीन। मगरबी बंगाल के वजीर पार्थ चटर्जी की मुआविन अर्पिता के ठिकानों से नकदी बरामद होने का सिलसिला जारी। अर्पिता के ठिकानों से करोड़ों की नकदी और दीगर कीमती सामान बरामद। बीजेपी ने पूरे मामले में वजीर आला ममता बनर्जी की खामोशी पर उठाए सवाल। बीजेपी युवा मोर्चा कारकुन के कत्ल पर कर्नाटक में हंगामे में इजाफा। बीजेपी लीडरों ने की NIA जांच की मांग। वजीर आला मुंबई ने रद्द किया हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने का जश्न। बीजेपी सदर JP नड्डा महलू कारकुन के रिश्तेदारों से करेंगे मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का आज से उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद का 2 रोज़ा दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में होंगे शरीक। समरकंद में 15 से 16 सितंबर के दरमियान SCO सरबराह इजलास का इनेकाद। अमेरिका के मरकजी बैंक ने एक बार फिर शरह सूद में 0.75% का किया बड़ा इजाफा। महंगाई पर लगाम कसने के लिए फेडरल रिजर्व ने मुसलसल दूसरी बार इजाफे का किया ऐलान।
और आज से बर्मिंघम 2022 दौलत मुश्तरका खेलों की हो रही है शुरुआत। 2 बार ओलंपिक में तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु और मर्द हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह होंगे इफ्तिताई तकरीब में भारतीय टीम के परचम बरदार। खेलों में 322 रुकनी भारतीय टीम ले रही है हिस्सा। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।